हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या एक अपडेट देना चाहता हूँ। माइट बी पॉसिबल यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हो सकता है ऑर्डर में ना हो। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है गूगल शीट की। आप इस गूगल शीट को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यूट्यूब की लिंक्स फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। आप अगर पार्ट वाइज फॉलो कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल मैं पहले ग्राफ्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाके मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। वो पार्ट्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गूगल शीट फॉलो करो, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब एक ऑर्डर के मैनर में दिए हुए हैं। आप इसको फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक नए एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं या नए ट्रैवर्सल से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ नोन एज द मॉरिस ट्रैवर्सल। जस्ट कीप इन माइंड, ये कोई बाइनरी सर्च ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये नॉर्मल बाइनरी ट्रीज पे रिलेटेड है, जहाँ पे एक आपको रूट मिला जाएगा एंड लेफ्ट एंड राइट जो नॉर्मल बाइनरी ट्री होता है वो है। ये मॉरिस ट्रैवर्सल क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा इन ऑर्डर करने के लिए और प्री ऑर्डर देने के लिए। जो भी इसका रिजल्ट होगा वो हमें हेल्प करेगा फाइंड आउट करने के लिए। बात करते हैं व्हाट इज एन इन ऑर्डर। इन मतलब बीच में, दैट मीन्स पहले लेफ्ट आएगा, फिर आपका बीच में जो भी आपका नोड होगा या रूट होगा वो, एंड फिर आपका राइट, ऐसा कुछ आएगा। जस्ट एक बताने के लिए इन ऑर्डर इफ आई ट्राई टू डू दिस। सो सिर्फ समझाने के हिसाब से, आई नो मेरे ख्याल से अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड। सो पहले लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। जैसे मैं 3 पे आया, मैं जाऊँगा लेफ्ट, लेफ्ट पे तो कुछ है नहीं, फिर मैं जाऊँगा रूट पे, डेट इज 3। सो कैन आई से 3 विल बी माई आउटपुट। फिर राइट पे जाऊँगा, राइट पे कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे गया मैं, लेफ्ट साइड पूरा हो चुका हुआ था, फिर मैं रूट पे जाऊँगा, डेट इज 2, तो मैं 2 प्रिंट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं 4 पे जाऊँगा, पर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊँगा तो लेफ्ट साइड पे तो कुछ है नहीं, ठीक है। फिर रूट पे जाऊँगा, दैट इज़ 4, तो अगेन 4, एंड मैं राइट पे जाऊँगा, दैट इज़ 5। 5 पे चलते वापस लेफ्ट कुछ नहीं है, फिर रूट, दैट इज़ 5, फिर ऐसे करते करते आपका 6, फिर आपका आएगा 1, देन 8, देन 7 एंड देन 9। इफ़ यू डू द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये आपको कुछ आउटपुट ऐसा दिखाएगा। प्री ऑर्डर आई होप आपको ऑलरेडी पता हुआ है, मैंने ऑलरेडी बाइनरी ट्रीज के अंदर सिखा चुका हूँ। अब चलते व्हाट इज़ अ मॉरिस ट्रेवर्सल। अगर आप इस पे नॉर्मल DFS लगा दो, डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS याद करो क्या होता है। यहाँ से रिकर्जन कॉल होगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, फिर रिकर्जन क्या करेगा, बैक ट्रैक करके ऊपर जाएगा, वापस ये नीचे, वापस ये नीचे, वापस ये नीचे, एंड फिर से क्या, बैक ट्रैक करते करते वापस ऊपर 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 करके वापस एकदम 1 पे जाएगा। नेक्स्ट वापस नीचे, फिर वापस नीचे इधर, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे। तो इसके अंदर बैक ट्रैकिंग भी होता है अगर आप नॉर्मल DFS लगाते हो तो। एंड इफ आई टॉक अबाउट DFS, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ n। दैट मीन्स एक ना एक बार तो हर एक नोड को आप ट्रेवर्स कर ही रहे हो, तो O n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो, कैन आई से, O ऑफ n। क्यों O ऑफ n? मान के चलो रिकर्जन इन्वॉल्व है तो स्टैक स्पेस लग सकता है, एम आई करेक्ट। अगर उसके अंदर स्टैक स्पेस लगेगा तो फॉर श्योर, मान के चलो आपका जो बाइनरी ट्री है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर वर्स्ट केस पकड़ के चलता हूँ, इसमें कितने नोड्स है, 1 2 3 4 5 नोड्स है, मतलब n नोड्स। तो जो स्टैक स्पेस लगेगा वो भी कितना लगेगा आपके पास, O ऑफ n लगेगा। जिनको नहीं पता ये स्टैक स्पेस कैसे आ रहा है, ये ऑलरेडी मैं बाइनरी ट्रीज में बता चुका हूँ। नाउ मॉरिस ट्रेवर्सल आपको क्या करेगा, अच्छा हाँ, DFS तो मैंने बता दिया है। BFS लगा दो, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मतलब अगर ऐसे ट्रेवर्सल करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ट्रेवर्स करोगे तो आपको इन ऑर्डर तो दिखा पाऊंगे नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो BFS तो यहाँ पे लगाने की कोई सेंस ही नहीं है। मॉडिस ट्रेवर्सल क्या करेगा, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में तो करके देगा, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 करवाएगा। अब आप बोलोगे मेरे को कि ये अभी क्यों बता रहा है, वाई वाई अभी समझाने का क्या सेंस है। देखो ये ऐसा ट्रेवर्सल है, आगे जाके जो बाइनरी सर्च ट्रीज होगा उसके अंदर माइट बी पॉसिबल कहीं पे ये मॉडिस ट्रेवर्सल लग जाए। अब मॉडिस ट्रैवर्सल अगर आप लगाओगे तो कोई थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस है वो तो आप नॉर्मल ट्रैवर्सल से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मॉडिस ट्रैवर्सल क्या करेगा, आपको थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड देगा। ओके, सो डेट इज़ वाई हम यहाँ पे मॉडिस ट्रैवर्सल देखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट कीप इन माइंड ये थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा समझाने की, बट अगर नहीं समझ में आए, नो नीड टू वरी, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली हार्ड और एक तरह से थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा आपको। आई नो मैं आपको कोई और यूट्यूब मतलब जो भी ट्रेनर है वो नहीं बोलेगा रट्टा मारने को, पर देखो मैं रियल टाइम या एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ये ऐसा एल्गोरिथम है, आपको बस याद करना है कि कैसे ये वर्क करता है। इसका जो कोड भी है, कोड में भी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना है इसका कोड कैसे लिखना है और कैसे ये वर्क करता है, एंड यू गुड टू गो। तो जो मॉरिस ट्रेवर्सल है, इट एक्चुअली वर्क्स ऑन थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब व्हाट इज़ अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, सब एक एक करके समझाता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है पर ध्यान से देखते जाओ। थ्रेडेड बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ, एक बार नॉर्मल ट्रेवर्स करता हूँ, ओके। मान के चलो 1 पे आया,
आई नो पहले प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर, सॉरी इन ऑर्डर मतलब पहले हमेशा लेफ्ट, फिर रूट, फिर मेरा राइट। ओके, यहाँ पे चलते हैं, ये तो मेरा रूट है, पर मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा, लेफ्ट साइड गया 2 पे गया, फिर 2 पे से और लेफ्ट जाऊँगा 3 जाऊँगा, 3 पे गया, 3 पे लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स मेरे को 3 प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे मैंने 3 प्रिंट किया, परफेक्ट, फिर मैं राइट पे जाऊँगा, राइट पे तो कुछ है नहीं, डन, स्टॉप। आई टोल्ड यू, अगर आप नॉर्मल DFS लगाते हो तो आप पीछे बैक ट्रैकिंग करोगे। आई डोंट वांट टू बैक ट्रैक, क्योंकि वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, है ना। आप नीचे 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 अगर जाते हो तो वापस ऊपर 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 नहीं जाना आपको, क्योंकि अगर आप वो जाओगे तो डजंट मेक सेंस, वो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑफ एन हो जाएगा, जो कि स्टैक स्पेस होगा, वो मत करना। कहने से 3 के बाद लेफ्ट हो गया, 3 हो गया, राइट हो गया, मेरे को डायरेक्ट उसके बाद 2 पे जाना था, तो कहने से एक थ्रेड बना देता हूँ, थ्रेड इन अ सेंस एक कनेक्शन बना देता हूँ, कनेक्शन कुछ आपका ऐसे थ्रेड बना के 2 पे पॉइंट आउट करेगा। सो जैसे ही एक बार मैंने 3 पे प्रिंट कर दिया, लेफ्ट हो गया, फिर 3 प्रिंट कर दिया, राइट प्रिंट कर दिया, मैं ऑन द स्पॉट डायरेक्ट 2 पे चले जाऊँगा। ऐसा कुछ मैं करने की ट्राई करूँगा, बस समझा रहा हूँ बस। ओके, आई नो दिस इज बेट, आपको हो सके थोड़ा दिमाग से ऊपर जाए, पर नो नीड टू वरी। ठीक है, 2 पे है, मैं 4 पे गया, 4 पे लेफ्ट पे तो कुछ है नहीं, चलो ठीक है, फिर 4 प्रिंट कर दूंगा, 4 प्रिंट हो गया, फिर मैं राइट पे चलता हूँ, फिर 5 पे लेफ्ट पे कुछ है नहीं, फिर 5 प्रिंट कर दूंगा, देन इसके साथ साथ 6 प्रिंट हो गया। अब एक बात खुद बताओ, एक 6 प्रिंट हो चुका हुआ है, लेफ्ट पे तो कुछ है नहीं, 6 प्रिंट हो गया, राइट पे कुछ है नहीं, अब मेरे को डायरेक्ट कहाँ जाना होगा? आप खुद एक बार दिमाग लगाओ, मैं वापस ऊपर 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 जाने की ट्राई नहीं करूँगा, वो वापस टैक्स फीस लेगा। डायरेक्टली इफ़ आई आस्क यू कहाँ पे जाने की ट्राई करूँगा, मैं बोलूँगा 1 पे जाए, क्योंकि कहने से ये सारा का सारा तो ट्रेवल्स हो चुका हुआ है। अब ये सारा अगर ट्रेवल्स हो चुका हुआ है, इट डजेंट मेक सेंस मैं 2 पे जाऊँ, 2 से वापस 1 पे जाऊँ, तो पॉसिबल है नहीं, और वैसे भी कर ही नहीं सकते आप वो। कहने से 6 से डायरेक्ट मैं 1 पे जाने की ट्राई करूँगा, तो कहने से 6 से एक थ्रेड या एक कनेक्शन बना दूंगा अप टू 1। नाउ ये सारी चीज़ अगर मैं अप्लाई करने बैठूँ, कहना ही से आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस इन दिस। क्या लगता है आपको? क्या मैं कोई स्टैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ? क्या कोई रिकर्जन इन्वॉल्व है? कोई भी रिकर्जन भी नहीं है इसके अंदर। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट ऊपर चले जा 1 पे, 1 के बाद डायरेक्ट फिर 7, फिर 7 के बाद 8, 8 के बाद वापस एक कनेक्शन बन जाएगा 7 पे, मैं 7 फिर वापस 9। ऐसा मैं कुछ करने की ट्राई करूँगा। ओके, अब आप बोलोगे माइट भी पॉसिबल, आपको बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे सर, पहले सबसे पहले आप कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है, कनेक्शन बनाना कैसे पहले तो मेरे को वो बताना। दूसरी चीज़, चलो सर 6 से मैं डायरेक्ट सिर्फ 1 पे चले गया, ऐसा क्या कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है कि 1 के बाद आपको वापस लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, वो कैसे आप फिगर आउट कर रहे हो? ये भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हाँ चलो 6 से मैं चलो 1 पे गया, अब 1 के बाद वाई नॉट लेफ्ट अगेन? कुछ आपने कुछ वेरिएबल स्टोर किया है, कैसा किया है, आप क्यों नहीं लेफ्ट पे क्यों नहीं जा रहे, और आपको कैसे पता चल रहा है कि ये पूरा लेफ्ट वाला ट्रेवर्स हो चुका हुआ है? अगर ट्रेवर्स हो चुका है तो फिर आप राइट पे जा रहे हो, ये कैसे पता चल रहा है? तो ये सारी जो भी चीज़ें मैं आपको वाया कोड के थ्रू बताऊंगा, एंड उसके अंदर कोड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे थ्रेड बन रहा है एंड क्या इसके अंदर एल्गोरिथम लग रहा है, वो आई विल टेल यू। अब इसका जो कोड है वो एक एक करके समझाता हूँ, आपको इतना आइडिया लगेगा कि थ्रेड बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, वो भी मैंने बताया नहीं है, बस इतना मैंने आपको बताया कि थ्रेड बनता है, थ्रेड बनता है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो कैसे होगा, ये कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा ना सॉल्व, आपको आइडिया लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक रिजल्ट नाम का एरे जिसके अंदर ऑब्वियसली मेरा जो मेरा इन ऑर्डर है वो मैं स्टोर करूँगा। एक करंट की वैल्यू ले लेते हैं जो रूट के इक्वल है, तो मैं इधर एक सी लिख देता हूँ। ठीक है, जब तक करंट इज नॉट नन तब तक तेरा ये लूप चलता रहेगा। नेक्स्ट, क्या करंट का लेफ्ट इज नन है? करंट का लेफ्ट तो नन नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है। ठीक है, क्या करेंगे, एक प्रीडेसर या एक प्री नाम का कुछ भी आपको वेरिएबल लेना, मैं पी ले लेता हूँ, प्रीडेसर मैं बोलता हूँ करंट के लेफ्ट के इक्वल कर दे। तो कहने से एक प्रीडेसर मैंने यहाँ पे ले लिया, अब ध्यान से देखते रहना, प्रीडेसर ले लिया, मैं बोलता हूँ एक वाइल लूप चला। ठीक है, जब तक प्रीडेसर का राइट इज नॉट नन, प्रीडेसर का राइट इज नॉट नन, हाँ भाई नन नहीं है, एंड प्रेडेसर का राइट इज नॉट इक्वल टू करंट, हाँ तो प्रेडेसर का राइट ये तो नन नहीं है और ये मेरा करंट 1 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या करे, प्रेडेसर को इक्वल टू प्रेडेसर डॉट राइट करते जा करते जा करते जा। ठीक है, प्रेडेसर इक्वल टू प्रेडेसर डॉट राइट, वापस चलते हैं, 4 का राइट नन है नहीं है, तो वापस क्या करेंगे, और ये करंट के इक्वल है, 1 के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, वापस क्या करो, प्रेडेसर इधर, यहाँ पे भी जाऊंगे, प्रेडेसर नन नहीं है, उसका राइट भी नन नहीं है, यहाँ पे चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, चेक करो, क्या प्रेडेसर का राइट इज नॉट नन? नहीं यार, ये तो नन हो चुका हुआ है। जैसे एक बार ये नन हुआ, ध्यान से देखना, फिर एक इफ एल्स कंडीशन लगाया है। सिंपल से मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रेडेसर का राइट इज नन, अगर इसका ये नन है जो कि है, हाँ है, इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो, लिखा हुआ है
प्रेडिसर का राइट इज इक्वल टू करंट। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थ्रेड बना देता हूँ, प्रेडिसर का राइट इज इक्वल टू करंट। तो कहने से प्रेडिसर का राइट ये कनेक्ट हो चुका है करंट से। मैंने अभी कोई ट्रेवर्स नहीं किया, ध्यान से देखना, मेरा करंट इधर था, मैं लेफ्ट पे गया, मैंने बोला राइट साइड पे कुछ ना कुछ है। जब मैं इन फ्यूचर जाऊंगा, बट उससे पहले मैं इधर थ्रेड बना दूँ, मैं नीचे 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 गया, यहाँ पे मेरे को राइट पे कुछ नन नहीं मिला, मतलब नन मिला है, मैंने उसको क्या कर दिया, करंट से कनेक्ट कर दिया। सिंपल ऐसा लिखा है। और लिखा है करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या कर दे, करंट डॉट लेफ्ट कर दे। ये एक लूप पूरा हुआ। अब जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दिस, देखना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे ये बन रहा है। वापस चलते हैं ऊपर। क्या करंट इज नॉट नन, हाँ भाई नन नहीं है। क्या करंट का लेफ्ट इज नन, करंट का लेफ्ट भी नन नहीं है, ये नन नहीं है। कुछ मत करो, फेल्स पार्ट में चलते। प्रेडिसर ले लो जो करंट का लेफ्ट है, ले लो भाई प्रेडिसर लिया जो करंट का लेफ्ट है। अब एक लूप चलता है, मेरे को चेक करना है कि राइट 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 पे तो कुछ है नहीं, लिखा जाएगा कि वाइल प्रेडिसर इज डॉट राइट इज नॉट नन, बट यहाँ पे नन मिल गया। क्या करो, जैसे नन मिल गया था ये इफ में जाएगा, अगर ये नन है इसको जोड़ दो, किससे, करंट से जोड़ दो। परफेक्ट, जैसे करंट को जोड़ दिया, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट कर दो। ठीक है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, ये वापस सी मेरा यहाँ पे आ गया। वापस चलते हैं ऊपर, लूप स्टार्ट करते हैं, ध्यान से अब देखते रहना आप। अब चेक करो, करंट का लेफ्ट इज नन, हाँ भाई अब जाके मेरा करंट का लेफ्ट नन हो रहा है। तो इतना आइडिया लग गया है, जब तक लेफ्ट नन नहीं था ना, हम राइट से ऐसे जोड़ी जा रहे थे, जोड़ी जा रहे थे, जोड़ी जा रहे थे, जोड़ी जा रहे थे, हम ऐसा कुछ कर रहे थे। पर जैसे ही मेरा करंट का लेफ्ट नन हो जाए, आई एम प्रीटी डैम श्योर मैं इसको आखिरी में पहुंच चुका हूँ। एंड जैसे ही करंट का लेफ्ट इज नन लिखा हुआ है, रिजल्ट में अपेंड कर दे उसकी वैल्यू। एंड आई एम प्रीटी डैम श्योर जब आप इन ऑर्डर करते थे, आप हमेशा पहले लेफ्ट 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 जाके जैसे 3 आया, आप उसको क्या करोगे, रिजल्ट के अंदर ऐड कर दोगे। एंड ध्यान से देखना, एक बार 3 मेरा प्रिंट हो गया, आई टोल्ड यू, वहां पे मैंने बताया था आपको विदाउट कोई बैक ट्रैकिंग ऑन द स्पॉट डायरेक्ट 2 पे चले जाना है। और कैसे जाऊंगा, कहने जैसे जो भी आपका करंट है इज इक्वल टू करंट डॉट राइट कर दे। भाई करंट का राइट क्या है, 2 है, तो करंट की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो देखा कैसे मैं करंट पे यहाँ पे था, मैंने ये प्रिंट कर दिया और मैं वापस से उसके डायरेक्ट 2 पे चले गया, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट जंप कर दिया मैंने। ओके, ये सेम चीज आपकी रिपीट होती रहेगी। अब ध्यान से देखना, वापस मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ। अब आप बोलोगे ये क्या चल रहा है, ध्यान से देखना, करंट अब मैं वापस यहाँ पे आया हूँ। अब मैं वापस इफ आई आस्क यू कहाँ पे जाओगे, वापस लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, वो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखते रहना। अब बताओ, करंट का लेफ्ट इज नन, नहीं भाई करंट का लेफ्ट नन नहीं है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, वापस वो प्रेडिसर लो जो कि करंट का लेफ्ट है। ठीक है, प्रेडिसर जो करंट का लेफ्ट है, एक वाइल लूप चलाओ जब तक प्रेडिसर का राइट इज नॉट नन। बाय प्रेडिसर का राइट ये वाला, ये नन नहीं है, हाँ भाई ये नन नहीं है। एंड प्रेडिसर का राइट शुड नॉट बी इक्वल टू करंट, प्रेडिसर का राइट शुड नॉट बी इक्वल टू करंट, बट ये करंट के इक्वल है, मतलब वाइल लूप चालू नहीं होगा, वाइल लूप स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, नहीं हुआ। अब आप चेक कर लो, याद करो जो प्रेडिसर यहाँ पे एक बार आया था, राइट पे नन मिल गया था, और अगर ये नन मिल गया था तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे थे। अब वापस ये कंडीशन चेक करो, क्या प्रेडिसर का राइट नन है, प्रेडिसर का राइट नन है, नहीं, ये तो जुड़ा हुआ है, मतलब ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका हुआ था। एंड ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका तो एल्स पार्ट में जाएंगे, लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या कर, प्रेडिसर का राइट जो है उसको नन कर दे, मतलब जो आपने ये थ्रेड बनाया था ये पढ़े रहने मत देना, प्रेडिसर के राइट को नन कर दे, दैट मीन्स ये आपका नन हो जाएगा, प्रेडिसर का राइट नन हो जाएगा। तो कैसे हम थ्रेड बना रहे थे, एक बार थ्रेड बनाया, हम वापस ऊपर गए और हमने उसको थ्रेड को हटा दिया। फिर क्या करेंगे, रिजल्ट में अपेंड कर दो करंट की वैल्यू, फिर हम जो 2 है उसको रिजल्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। एंड करंट की वैल्यू करंट डॉट राइट, तो करंट डॉट राइट क्या है 4, ऐसा कुछ कर देंगे। अब ये सेम चीज एक बार रिपीट करते रहते हैं फटाफट। ऊपर चलते हैं, क्या करंट का लेफ्ट इज नन, हाँ भाई करंट का लेफ्ट नन है, तो डायरेक्ट क्या करो, जो भी आपका वैल्यू है 4 उसको अपेंड कर दो, और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, यहाँ पे वापस 5 का लेफ्ट नन है, हाँ है, 5 जो भी है रिजल्ट के अंदर ऐड कर दो, रिजल्ट में ऐड कर दिया, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, सी वापस नीचे, वापस इसका लेफ्ट नन है, हाँ है, जो भी 6 है इसके अंदर ऐड कर दो। अब करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, मतलब वापस ये जो 1 है, मेरा जो करंट है 1 पे चले जाएगा। अब वापस मैं यहाँ पे आया, वापस लूप स्टार्ट होगा, कैसे पता चलेगा, अब वापस लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ध्यान से देखते जाओ।
क्या करंट का लेफ्ट इज नन? भाई करंट का लेफ्ट तो नन नहीं है, तो क्या करो, वही प्रेडिसर ले लो। प्रेडिसर क्या होगा? जो करंट का लेफ्ट है। और ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक प्रेडिसर का राइट इज नॉट नन, जब तक राइट नन नहीं है, चलाते जाते हैं, नहीं है नन, नहीं है नन, नहीं है नन, जब तक प्रेडिसर का राइट इज नॉट नन, प्रेडिसर का राइट नन नहीं है, एंड प्रेडिसर का राइट शुड नॉट बी इक्वल टू करंट, पर प्रेडिसर का राइट शुड नॉट बी इक्वल टू करंट पड़ी तो करंट के इक्वल है। तो यहां पे आपका वाइल लूप स्टॉप। जैसे स्टॉप, अब देखो क्या प्रेडिसर का राइट नन है? भाई ये नन नहीं है, ये तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्ट कर रहा है। मतलब मैं एकदम एंड में पहुंच चुका हुआ था, एक बार एंड में पहुंच चुका हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका राइट नन है। नहीं भाई राइट नन नहीं है, ये तो कनेक्टेड है। इसका मतलब इसको ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुका हूँ, तभी तो कनेक्टेड मिल रहा है। पहले कहीं पर क्या था, कनेक्ट किया था, इसको ट्रेवर्स कर चुका हूँ। तो क्या करेंगे हम, प्रेडिसर के राइट का नन कर देंगे। तो कहने से प्रेडिसर के राइट को नन कर देंगे और ये जो आपका एक छोटा सा बना है इसको हटा देंगे। दैट्स इट। एंड करंट जो भी रिजल्ट है उसमें करंट की वैल्यू दैट इज 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, यहाँ पे ऐसे जाएगा। एंड ये सेम चीज आई वॉन्ट यू टू अप्लाई फॉर दिस पार्ट। ये इतना भी आपको आइडिया लग गया होगा, ये करंट है, प्रेडिसर इधर है, इतना आइडिया लग गया होगा। ये वापस डॉट राइट करके यहाँ पे एक थ्रेड बना देगा। तो कैसे हम एक बार थ्रेड बना रहे थे, ट्रेवर्स कर रहे हैं एंड वापस उस थ्रेड को निकाल रहे हैं। बट ऑब्वियस कॉमन सेंस थ्रेड को रहने मत देना, नहीं तो आपका पूरा ट्रेवर्सल गलत हो जाएगा। तो इफ़ आई आस्क यू एम आई टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, आप लोगों से रिजल्ट ले रहे हो, अरे वो तो आपका रिजल्ट है, पर क्या इसमें स्टैक स्पेस इन्वॉल्व है? नहीं, क्योंकि देयर इज नो रिकर्जन इन दिस। ये नॉर्मल है, बस एक आपका एक वाइल लूप चल रहा है। एंड जो कोड मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, ये वही सेम कोड यहाँ पे लिख दिया हुआ है। मैं वापस ये नहीं समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ है कि कैसे एक एक करके इसको सॉल्व करना है। आई टोल्ड यू ये थोड़ा रट्टा मारने वाला था। एंड सेम यहाँ पे मैंने सारे नोट्स बना दिए थे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको लीड कोड में कर रहे हो तो आपको मिला ही होगा। बट ऐसे मैंने रैंडमली ऐसे बना के रखा हुआ है, जो मैंने वो डायग्राम में बनाया था वही सेम टू सेम इधर है। एंड वही ऑब्जेक्ट आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे इन फ्यू रन दिस, सेम आउटपुट आएगा 3 2 4 5 6 1 8 7 9, जो कि येस विच इज़ एक्चुअली वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड नाउ मैं अब आपको बताऊंगा ये इन ऑर्डर कर दिया। प्री ऑर्डर करने के लिए सिर्फ एक लाइन का कोड चेंज करना है प्री ऑर्डर करने के लिए। प्री ऑर्डर का वैसे आउटपुट क्या आएगा वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। प्री मतलब सबसे प्री मतलब पहले, तो डेट मीन्स रूट पहले, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ओके, सो इफ आई ट्राई टू डू दिस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर 1 आएगा, फिर वापस 2, फिर 3, फिर 4 5 6, फिर रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, फिर राइट पे 7, फिर 8 एंड 9। या दिस विल बी योर एक्चुअली आउटपुट। ये मैं नहीं समझा रहा, ऑलरेडी आपको पता है प्री ऑर्डर कैसे करना है। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, सिंपल ध्यान से देखते हैं। इफ़ आई आस्क यू, आपका जो करंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उसने देखा लेफ्ट पे तो नन है नहीं, अगर नन नहीं है तो यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड पे जाने से पहले हम क्या करते थे, एक प्रेडिसर लेते थे और हम चलते रहते थे कि जब तक प्रेडिसर का राइट, प्रेडिसर का राइट, प्रेडिसर का राइट नन न हो जाए। तो राइट नन नहीं है, राइट नन नहीं है, राइट नन नहीं है, जैसे ही यहाँ पे देखा राइट नन है, फिर आप क्या करते थे, एक कनेक्शन बनाते थे। सिंपल सा पूछ रहा हूँ, कनेक्शन कहाँ पे बनाते थे? जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से कनेक्शन बनाते थे। दैट मीन्स इफ प्रेडिसर का राइट इज नन, ये रहा प्रेडिसर का राइट नन, तब जाके क्या करो, प्रेडिसर का राइट इज इक्वल टू करंट कर दो। दैट मीन्स ये ऐसे एक कनेक्शन बनाओ। सिंपल सा पूछ रहा हूँ, कनेक्शन बनाने से पहले, कहने से स्टार्ट अगर आपने यहाँ से किया था, यही तो आपका रूट होगा। और यही अगर आपका रूट होगा तो ये रिजल्ट डॉट अपेंड यहाँ पे लिखने से अच्छा बस ये इसके पहले, ये जहाँ पे मैंने लाइन बनाई है इसके बीच में आप लिख दो रिजल्ट डॉट अपेंड, जो भी आपका करंट की वैल्यू है वो करंट डॉट वैल्यू। सो कहने से जो 1 है, 1 विल बी माई रिजल्ट के अंदर। एंड फिर जाके जो कनेक्शन है वो बनाऊँ। सो जो कनेक्शन है वो एक तरह से ऐसे कनेक्शन बन जाएगा। एंड फिर करंट की वैल्यू करंट डॉट लेफ्ट, कीप ऑन डूइंग दिस। देखते हैं लेफ्ट नन नहीं है, हाँ भाई नहीं है नन, तो क्या करेंगे, प्रेडिसर की वैल्यू ये, प्रेडिसर का एक लूप चलाएंगे जब तक राइट नन हो जाए। जैसे राइट नन मिल गया तो कहने से यहाँ पे कैसे कनेक्शन बनेगा, पर बनाने से पहले ये जो मेरा करंट है मैं यहाँ से आया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो जो 2 है वो मेरा यहाँ पे आउटपुट में, और फिर जाके आपका ये कनेक्शन ऐसे बने। एंड इफ़ यू ट्राई टू कीप ऑन डूइंग दिस, वापस करंट इज करंट डॉट लेफ्ट, यहाँ पे जाओ, देखोगे जैसे करंट का लेफ्ट नन मिल जाए, इसका मतलब एकदम आप एंड में पहुंच चुके हो लेफ्ट साइड के। तो जैसे जो भी 3 है दैट इज दिस वन, अपने आप इसके अंदर पेंड हो जाएगा, 3 यहाँ पे ऐड। एंड ऐसे आप करते जाओगे 3, फिर करंट की वैल्यू वापस इधर करते जाओगे, फिर 4 5 6, इवेंचुअली सब कुछ जो भी है आपको आता रहेगा। सो दिस इज हाउ
हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई रियली होप आपको समझ में आए कि कैसे इसको मैंने सॉल्व किया है। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज़ ओ ऑफ एन, नॉट एग्जैक्टली एन, क्योंकि मान के चलो पहले मैं यहाँ पे था, फिर मैं पूरा ऐसे ट्रेवर्स करता था, करेक्ट, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर वापस पूरा ट्रेवर्स किया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे मैं ऊपर गया, ठीक है, फिर ये, फिर 4 5 6 हो गया, जैसे मैं वापस एक बार ऊपर आया, करंट की वैल्यू वापस ये हुए, फिर वापस मैंने एक बार ऐसे ट्रेवर्स किया था चेक करने के लिए कनेक्शन बना हुआ है। अगर बना हुआ था फिर मैं कनेक्शन को हटाता था, फिर मैं राइट पे जाता था। तो एक तरह से कह रहा हूँ कि 2 बार मैं आइटरेट कर रहा हूँ हर एक नोट्स को, बट इट डजेंट मैटर। सिंप्लीफाई करूँगा तो डेट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n. दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1. आई एम नॉट टेकिंग एनी लिस्ट, वो सब रिजल्ट दे रहे हो, बट ये तो आपका रिजल्ट है, ये रिटर्न कर रहे हो, इसको आप इग्नोर करोगे, बट देर इज नो स्टैक स्पेस, नो क्यूज, कुछ भी नहीं है. सो आई रियली होप आपको समझ में आए कि व्हाट इज अ मॉरिस ट्रेवर्सल. इफ यू क्लियर विद दिस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट कह सकते हो समझने के लिए. ओके, आई नो ये पहले से दिमाग में कभी नहीं आएगा. देयर इज नो वे आपको पहले स्ट्राइक हो जाए कि कैसे बनाना है ये, इवन समझाने के बाद इसका कोड कैसे लिखना है, देयर इज नो वे आपको पहली बार में आए. सो आई रियली होप आपको समझ में आए. कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो वाया व्हाट्सएप, डिस्कशन फोरम, ईमेल, जो करना करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.